हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रिलायबल कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे फंक्शन, है ना। तो देखिए फंक्शन क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन एक तरह से जो है रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का, लेकिन सारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे, है ना। फंक्शन जो है यानी जो है फंक्शन को रिलेशन बोल सकते हैं, फंक्शन को हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं, लेकिन सारे रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। इसको तो हम लोग आते हैं आखिर फंक्शन क्या होता है कि जो है हम लोग सारे रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते। और रिलेशन किसका किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, या ये कह सकते डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। रिलेशन हमेशा वेरिएबल के ही साथ होगा ना। कांस्टेंट जो क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका किसी के साथ क्या रिलेशन होगा, क्योंकि वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। कांस्टेंट को अनरिलेटेड क्वांटिटी भी बोलते हैं। रिलेशन हमेशा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, या कह सकते डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन आपका क्या होता है, जैसे इसको हम लोग लिखे हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ लिखा हुआ भी है। यानी इसका मतलब होता है डैट मीन्स y डिपेंड्स ऑन x, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है, यानी y हमारा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे नीचे डिफिनेशन लिखा हुआ, इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी y डिपेंड्स द वैल्यू ऑफ सम अदर वेरिएबल क्वांटिटी x, एक हमारा वेरिएबल क्वांटिटी y जो डिपेंड कर रहा है कोई अदर वेरिएबल है x थ्रू सम रिलेशन, कुछ रिलेशन के साथ कुछ रिलेशन होगा, सच दैट देयर एग्जिस्ट ओनली वन फाइनाइट वैल्यू ऑफ y फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। अगर x के करस्पॉन्डिंग y का जो है हमको फाइनाइट वैल्यू मिले, यूनिक वैल्यू मिले, एक ही सिंगल वैल्यू मिले, तो हम लोग क्या कहेंगे y जो है क्या है फंक्शन ऑफ x है। तो आप लोगों ने समझ गया है ना कि y जो है आपका फंक्शन ऑफ x है। जैसे मान लेते हैं कि y इक्वल टू y जो है इस तरह से y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। हम लोग जो है एक 2x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ग्राफ जब हम लोग देखेंगे तो तब इसको भी देखेंगे। ये आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे बेसिकली हम ग्राफ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। एक्स 0 होगा तो वाई 3 यहाँ से पास करेगा, है ना। ये मान लेते हैं ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए x का कोई भी वैल्यू लीजिए, है ना, 1 2 3 4। यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो y का एक ही वैल्यू मिलेगा। x अगर 0 पुट करेंगे तो x अगर 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3। अगर x जो है आप यहाँ 0 पुट किए हैं, अगर x जो है आप 1 पुट करेंगे तो y आपको कितना मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 3, तो y आपका कितना मिलेगा 5। x अगर -1 पुट कर रहे हैं तो y 2 इंटू -1 प्लस 3 यानी जो है 1 मिलेगा। तो x का कोई भी वैल्यू आप लीजिए स्पेसिफाइड लिमिट में, यहाँ पे x का वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, हमारा स्पेसिफाइड लिमिट जो है। तो आपको y का फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगा, एक सिंगल वैल्यू ही मिलेगा। लेकिन इस केस में देखिए
और ग्राफ में अगर देखिए, ग्राफ में अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो है ना वर्टिकल लाइन जो है हमारे ग्राफ को y इक्वल टू 2x+3 को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। यानी जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट एक्चुअली जो है फंक्शन को बताता है। अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करें तो मतलब जो रिलेशन आपको दिया गया है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, वो आपका क्या है, फंक्शन है। एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं, वो आपका क्या है, रिलेशन। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे y आपका क्या है, x का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर इस तरह से लिखें y² इक्वल टू 4 माइनस x², है ना, पुट x इक्वल टू 0, x 0 पुट करेंगे तो देखिए y² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और y का यहाँ पे एक नहीं दो वैल्यू आ जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा +-2। y का वैल्यू 2 रखिए तब भी 4 होगा, -2 रखिएगा, है ना। y का जो वैल्यू अगर मान लीजिए ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, देखिए -2 रखिएगा, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, तो y का आपको 2 वैल्यू आएगा। उसी तरह से अगर मान लेते हैं x का वैल्यू और आप कुछ रखिए, x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो उसके y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग जो है x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं कुछ और, x का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग पुट करते हैं 2, तो y² क्या हो जाएगा 4, अच्छा 2 नहीं पुट करें 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करें तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी 3, तो y² इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा √3 ±√3, क्योंकि आप यहाँ पे प्लस लेंगे, y प्लस √3 लेंगे, √3 का स्क्वायर भी 3 होता है और -√3 का स्क्वायर है, यानी इसका मतलब क्या है -√3 इंटू -√3, और माइनस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, और √3 इंटू √3 यानी 3, तो ±√3। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग x का जो है वैल्यू 1 लिए या x का वैल्यू 0 लिए, तो y का हमको 2 वैल्यू मिला, y का एक सिंगल वैल्यू नहीं मिला जो हमारे डिफिनेशन में था। इसलिए यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि y जो है x का फंक्शन है, ये कह सकते हैं कि y और x एक दूसरे के, y और x के बीच में क्या है, रिलेशन है, y, है ना। यहाँ पे ये y जो फंक्शन ऑफ x है, ये y इक्वल टू 2x+3 क्या है, ये फंक्शन है, और ये आपका क्या है x² + y² इक्वल टू 4 इज ए रिलेशन, ये आपका रिलेशन है, ये आपका फंक्शन नहीं है। अब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे x² + y² इक्वल टू 4 का, तो देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। रिलेशन ये भी है y इक्वल टू 2x+3 इज ए रिलेशन नॉट फंक्शन। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनता है, यानी ये जो रेडियस होगा ये सेंटर 0 0, रेडियस ये आपका जो है 2 आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन है x² + y² इक्वल टू 4, सर्कल का इक्वेशन है। हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ सीखेंगे सर्कल का इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, अगर यहाँ पे वो x इक्वल टू 1 पे कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए या यहाँ पे, तो देखिए ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर वर्टिकल लाइन जो है किसी ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो रिलेशन दिया हुआ वो रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। तो ये रिलेशन आपका जो दिया हुआ है ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन किसके बीच में होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। लेकिन ये जो रिलेशन है ये रिलेशन के साथ साथ आपका क्या है, फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो है x के
करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू मिल रहा है हम लोग को वो एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है, एक यूनिक वैल्यू मिल रहा है, एक ही फाइनाइट वैल्यू हमको मिल रहा है। तो आई होप कि आप लोग जो है फंक्शन और रिलेशन में अंतर समझ गए होंगे और फंक्शन को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल से डिसाइड करेंगे कि उस इक्वेशन में कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा y इज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप अगर 3 पूछें तो ये क्या है, कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। अगर x के बारे में कहें तो ये वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल में भी कैसा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y के बारे में पूछें, y क्योंकि जो है x पे डिपेंड कर रहा है तो ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा हमारा है y इक्वल टू, मान लेते हैं ये लिखा हुआ फंक्शन ऑफ x एंड m। इसका मतलब है y जो है किसका फंक्शन, x और m का, यानी y डिपेंड्स किस पे कर रहा है, x और m पे। और कुछ इस तरह से दिया हुआ है ये फंक्शन, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस m स्क्वायर प्लस n माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए अगर -5 के बारे में पूछें तो आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट है। और x जो है आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y x पे डिपेंड करा और साथ साथ m पे भी डिपेंड करा, तो m भी आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जहाँ तक बात है y का, तो y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू, y जो है फंक्शन है अब हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं। y इज ए फंक्शन ऑफ m n, और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस m प्लस n स्क्वायर प्लस 3। मान लेते कुछ इस तरह से दिया हुआ है एक रिलेशन या एक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा जाए 3 क्या है तो कांस्टेंट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम लोग x के बारे में बोलें, पूछा जाए, है ना। अच्छा चलिए x बाद में m और n। m क्या है तो m, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, m और n पे, y m और n पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो m को हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और n को भी क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट या अनरिलेटेड क्वांटिटी, कांस्टेंट है ना, या अनरिलेटेड क्वांटिटी। यहीं पे बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ही। देखिए यहाँ पे जब कह दिया कि y जो फंक्शन है वो m और n का फंक्शन है, वो x का नहीं फंक्शन है, m और n का, यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है, m और n पे डिपेंड कर रहा है, x के बारे में कोई बात नहीं किया है। तो जिस पे y डिपेंड करता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो m यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यहाँ m लिखा हुआ है ना, यहाँ n है, और n क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट, क्योंकि y जो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। y का वैल्यू जो x कुछ भी ले, y पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया है। सिर्फ इसलिए x को हमेशा हम लोग वेरिएबल नहीं लेंगे, क्योंकि हम वेरिएबल जनरली जो है x लेते हैं ना, कहीं भी कुछ मानना होता है तो हम लोग x मान लेते हैं। खाली ये देख के हम लोग x को वेरिएबल नहीं मानेंगे, हम लोग क्वेश्चन का नेचर देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है y जो है m और n पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे x आपका क्या, अनरिलेटेड क्वांटिटी है।
तो या उसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। जैसे 3 अनरिलेटेड है, उसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, है ना, अनरिलेटेड क्वांटिटी है। m लेकिन क्या है, इंडिपेंडेंट भी है, m का वैल्यू चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी चेंज होगा, और n का वैल्यू चेंज होगा, है ना, क्योंकि y n पे डिपेंड कर रहा है, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिफरेंट n के वैल्यू पे y का वैल्यू डिफरेंट होगा, y आपका क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।